कम बैक चोरी करो। अभी तक मैंने आपको असाइनमेंट 3 आर्टिकल तक कर दिया था और ये मेरा असाइनमेंट नंबर 4 जा रहा है, ठीक है। और ये कुछ सबसे थोड़ा अलग मैंने दिया है क्वेश्चंस, समझिएगा क्वेश्चंस का पैटर्न। करेक्ट एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट मतलब सही करना है, एंड और री राइट, री का मतलब है पुनः दोबारा, राइट मतलब लिखना है, मतलब जहाँ गलती उसको सही करके दोबारा उस सेंटेंस को लिखना है। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित सेंटेंस है, अब देखते हैं। अ हायर वी गो अ कोल्डर वी फील। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा बैक में जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिग्री के बारे में बता देता हूँ। एडजेक्टिव में पढ़ना है एक्चुअली। जब दो के बीच तुलना करना होता हो तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशंस हैं हायर वी गो ए कोल्डर वी फील। नहीं, अगर यहाँ पर ER लिखा हुआ है मतलब कह रहा है कि जितना ऊंचा हम लोग ऊपर जाते हैं उतना ही ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो याद रखिएगा सेम एक्सप्रेशंस को यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक जगह द लगा देंगे। द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। इसको सही करके लिखना है, द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। जितना अधिक ऊंचा हम लोग जाते हैं ऊंचाई पे उतना ही हम लोग ठंड महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। ये भी एक्सप्रेशन से भाव है, तुलना किया जा रहा है, सेम एक्सप्रेशन बात हो रहा है। जितना अधिक हम कमाते हैं उतना ही अधिक खर्च करते हैं। एक देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा है आज के डेट में। जितना अधिक हम लोग कमाते हैं उतना ही अधिक खर्च करते हैं। द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। आगे देखेंगे, ही गॉट अ डैश हाईएस्ट प्राइस। मैंने बताया था जिस वर्ड के लास्ट में ST या EST लगा होगा उसके साथ आपको द आर्टिकल लगेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही गॉट द हाईएस्ट प्राइस, यहाँ सही होगा द। ही हैज़ एन यूनिक आइडिया। मैंने बताया था यूनिक का मैं उच्चारण देख रहा हूँ, य से स्टार्ट हो रहा है और कख के साथ हमने क्या बताए थे, क से ह तक होगा तो ए आर्टिकल होता है। ही हैज़ अ यूनिक आइडिया, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने बताया था जितने भी डिग्री पद होते हैं पोस्ट, उसके साथ भी AN का प्रयोग किया जाता है। मनोज इज डैश IPS ऑफिसर। IPS आ से स्टार्ट हो रहा है और आई के साथ एन लगाते हैं, यहाँ गलती है, एरर है। मनोज इज एन IPS ऑफिसर होगा, ठीक है। ही कैन प्ले तबला। देखने में लग रहा है सेंटेंस सही है, लेकिन फील कीजिएगा, याद कीजिएगा मेमोरी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द मिस है, मिस किया हुआ है, नहीं लिखा गया है। ही कैन प्ले द तबला, यहाँ पे द लगेंगे। ही कैन प्ले द तबला। डोंट मेक डैश नॉइस। मैंने बताया था मेक अ नॉइस होता है हमेशा, डोंट मेक अ नॉइस। मैंने लिखाया था कुछ वर्ड्स था, नॉइस, लाई, इस सब के साथ हमेशा ए लगता है। ऐसे भी डोंट मेक अ नॉइस, यहाँ पर ए छुटा हुआ है। सी वॉज टेलिंग लाई, टेल अ लाई होता है झूठ बोलने का इंग्लिश, तो सी वॉज टेलिंग अ लाई होगा यहाँ। रोहित इज नॉट इन गुड पोजिशन। नो, रॉन्ग। रोहित इज नॉट इन अ गुड पोजिशन, यहाँ ए मिसिंग है। एक्चुअली ये सब एक्सप्रेशंस है जो कि फिक्स होते हैं, इसके साथ लगते ही हैं। जैसे डोंट टेल अ लाई, डोंट मेक अ नॉइस, ये फिक्स है, मेक अ नॉइस। इसी तरह आई एम नॉट इन अ गुड पोजिशन, मैं अच्छे पोजिशन पे नहीं हूँ, समझ रहे हैं ना। नंदन हैज परचेज्ड अ ओल्ड कार। ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है और मैंने बताया था आई के साथ एन लगाना है, यहाँ मिस गलत है, एरर है, यहाँ पर एन लगेगा। नंदन हैज परचेज्ड एन ओल्ड कार। लास्ट है देखिए, दैट वाज द इंटरेस्टिंग स्टोरी। रॉन्ग। इंटरेस्टिंग ई से स्टार्ट हो रहा है, ओ आई के साथ एन लगेगा, एरर है। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है बच्चों। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने बोला था सेम एक्सप्रेशन बताना हो तो द लगेगा, द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। मतलब कंपैरेटिव इंग्लिश जनरली पहले द लगते नहीं हैं,
ओनली सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है जिसके साथ आप द लगेगा। रीज़न मैंने बताया कि सेम एक्सप्रेशन दिखा रहा है, द हाइयर वी गो द कोल्डर वी फील। जितना अधिक हम ऊपर जाते हैं उतना ही ठंड महसूस करते हैं। हाईएस्ट EST लगा हुआ है, ST या EST जब लगा होगा तो उसके पहले द आर्टिकल लगेंगे, याद रखेंगे बच्चों। यूनिक य से स्टार्ट होता है इसलिए ए लगेंगे। IPS आ से स्टार्ट हो रहे एन लगेंगे। तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए द आर्टिकल लगेंगे। नॉइस के साथ हमेशा ए फिक्स होता है। लाई के साथ हमेशा ए फिक्स होता है। इन अ गुड पोजीशन के पहले ए फिक्स होता है। ओल्ड कार ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड फिक्स है, आर्टिकल्स है, सॉरी। ओ क्या है, स्वर वर्ण है, वॉवेल साउंड है और वॉवेल साउंड के पहले एन लगता है। और लास्ट है इंटरेस्टिंग, आ से स्टार्ट ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि ओ आई है इसलिए इसके साथ एन लगेगा। अभी तक मैंने आपको कुछ अलग तरीक़ा से बताया कैसे क्वेश्चंस पैटर्न चेंज हो सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है CBSE इस पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आर्टिकल क्लास आज के लिए यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।